हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। उसमें पढ़ना है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। कौन कौन से बताए? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। देखिए, जिस प्रकार से किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, इसके लिए कहानी समझ लीजिए कि आपके दोस्त भी 3 प्रकार के होते हैं। एक दोस्त होते हैं, यदि कहीं देख लिया ज्यादा देर तक हम लोग खेल रहे हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई चलो 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 चलो, नहीं तो पापा मारेंगे। तो ऐसा में क्या होता है कि आपके अंदर गार्जियन के प्रति खौफ का माहौल होता है, जिससे आप मन लगा के पढ़ते हैं। तो आप क्या होंगे? यदि मन लगा करके पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़िएगा। एक तो दोस्त होता है, जैसे देखेगा फलाना पढ़ रहा है तो साइकिल लेके मारेगा, टिलिंग 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 टिलिंग। फिर तुम बोलोगे अरे भाई पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद देंगे। अरे चलो देखा नहीं जाएगा, पढ़ना ही ना है, आर नहीं तो पास, या तो पास होंगे तो फेल होंगे, देखा नहीं जाएगा एग्जाम के टाइम में। दुठो माथा कर लगा रहे हो, इतना पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। वैसे में तुम्हारा भी माथा करेगा, हो चलो देखल जाता है जाएगा, तनी को पढ़िए, जो पढ़े हैं तनी चलो बैट बॉल खेल के आ जाते हैं, कुछ भी करके आ जाते हैं। और एक दोस्त आपका ऐसा मिलता है, यदि बढ़िया से बतियाइएगा तो बढ़िया से बतियाएगा, और नहीं बतियाइएगा तो नहीं बतियाएगा। तो 3 प्रकार का दोस्त हुआ। तो एक दोस्त जो आपको क्या बोला कि चलो रे भाई पापा मारेंगे यदि नहीं पढ़ोगे, तो समझ लो कि आप जीवन में ऊपर बढ़िएगा। उसी प्रकार का किरण पुंज में होता है आपका अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज होता है? अपसारी किरण पुंज। और दूसरा क्या बोले कि दोस्त जो बात करना है तो जैसा करना है वैसा करेंगे, नहीं करेंगे तो ना करेंगे, तुम बाबा है हम भी बाबे हैं। तो वो कौन सा किरण पुंज हुआ? समांतर किरण पुंज। जैसा आप रिश्ता उसके साथ रखे हैं वैसा रिश्ता आपके साथ रखेगा। उसके बाद तीसरा जो आता है अभिसारी किरण पुंज, वही घंटी मारने वाला। उसमें क्या होगा कि आपकी लाइफ का स्टाइल दिनों दिन धीरे धीरे घटते जाएगा। आपके लाइफ का स्टाइल दिनों दिन क्या होगा? घटते जाएगा। तो चलिए देख लीजिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किरण पुंज, थोड़ा सा लंबा लंबा लिखने का प्रयास करते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर में लिखिएगा कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से किरण पुंज होंगे भाई? नंबर 1 अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग बीम, DIVERGING, डाइवर्जिंग बीम। उसके बाद दूसरा आता है आपका अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वर्जिंग बीम। कॉन्वर्जिंग बीम। उसके बाद आपका तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। क्या बोले? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज डाइवर्जिंग बीम, दूसरा अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम, तीसरा समांतर किरण पुंज आपका क्या हो गया? पैरेलल बीम। तो ये तीनों हो गया। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। आप लोग याद कीजिएगा, भूल जाइएगा, रट्टा मारिएगा, भूल जाइएगा। इसका याद करने का देखिए बेस्ट तरीका, पहले इसका फिगर को देख लीजिए। फिगर देखिए क्या है, ये देखिए, ये एक बिंदु है ना, ये एक बिंदु है। यहां देखिए, ए देखिए इधर जा रहा है, देखिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है,
चारों किरण लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। दूसरा देखिएगा यहां से है, ठीक, इसको भी इधर से लीजिए, फिर भी इधर से लीजिए, फिर इधर से लीजिए, एक तो और ले लीजिए। क्लियर हो गया। अब फिर अगला लेना है 1 2 3 और 4, चारे के ऊपर तो विचार करना है, उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं। देखिएगा अब इसमें तीर देखिए कैसे बनाते हैं, देखिएगा इसमें तीर का मुंह देना है ऐसे, ऐसे देना तीर का मुंह, समझ रहे हैं, मतलब इससे तीर धनुष निकल रहा है, समझ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, निकल रहा है। ये आपका कौन सा किरण पुंज है, देखिए ये कहां था, नीचे था, कहां जा रहा है, ऊपर, देख रहे हैं, पलटिएगा तो ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। इन दोनों किरणों के बीच की दूरी बढ़ रही है। वही दोस्तों वाला जो बोला था कि पापा मारेंगे, तो डर से आप पढ़िएगा, और पढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा। ये देखिए आगे बढ़ रहा है, देख लिया ना। इस प्रकार किरण पुंज को क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी किरण पुंज। अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर जो फैले, ये किरण पुंज कौन से किरण पुंज कहलाएंगे, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। क्लियर कट हो गया, क्या कहलाएंगे, अपसारी किरण पुंज। अब इसका देखिए कलाकारी क्या करते हैं, इसको उलट दो अभी, इसका जो एरो है उसको क्या करना है, पलट देना है, कुछ नहीं करना है, पलट देना है। तो अपसारी किरण पुंज हो गया, तभी क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। इस बार क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद ये देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, किसी भी प्रकार से आप एरो दे दीजिए, टेंशन नहीं लेना है। इसको हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समझ गए। ये कौन सा किरण पुंज हो गया, समांतर किरण पुंज। देखिए बढ़िया से गौर से देखिएगा, अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें ऊपर की ओर फैली चली जाती है। इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें क्या होती है, एक स्थान से फैलती हुई चली जाती है। क्या रहा, फैल रहा है, ठीक। इसमें देखिए इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक स्थान पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें देखिए इस प्रकार की किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। इसको रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आगे देखिएगा इसका डिफिनेशन कैसे लिखते हैं, बड़ा रोचक तरीका होगा। सिर्फ आप देखिएगा, एक लाइन देखिएगा, बाकी का लाइन एकदम अपने आप क्लियर कट हो जाएगा। देखिए कैसे लिखाते हैं, एकदम देखिएगा, देखते चलना है। कौन सा किरण पुंज के बारे में लिखते हैं अभी, चलिए अपसारी किरण पुंज के बारे में लिखते हैं। कौन से किरण पुंज के बारे में लिखेंगे, अपसारी किरण पुंज के बारे में लिखेंगे। अपसारी किरण पुंज के बारे में क्या लिखेंगे, देखिए डाइवर्जिंग बीम हो गया, यहां से डैश दिए, लिखने का स्टाइल देखिए, लिखना क्या, देखिए इस प्रकार के किरण पुंज में, किरण पुंज में कि क्या लिखे हैं, इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक बिंदु से, किरणें एक बिंदु से फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। क्लियर कट हो गया, फैलती तो चली गई, लेकिन इन दोनों किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, अक्सर बढ़ती जाती है। देख रहे हो, ये ऐसे था, धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के क्रम में हुआ क्या, इन किरणों के बीच की दूरी क्या हो गई, फैलती चली गई। आपको पूछेगा निम्न में से किन प्रकार के किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, आपको सीधे याद रखना, अपसारी, अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर बढ़ना, मतलब फैलना। मतलब अपसारी किरण पुंज जब होगा, इन किरणों के बीच की दूरी अक्सर क्या होगी, फैलती चली जाएगी। तो अपसारी के उल्टा अभिसारी, अपसारी का उल्टा क्या होगा, अभिसारी। अभिसारी में क्या होगा, इन दोनों इस प्रकार के किरण पुंज में
किरणों के बीच की जो दूरी होती है घटती चली जाती है। इस प्रकार के किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। वो क्या होगा आपका अपसारी किरण पुंज में। समांतर किरण पुंज में आपको पूछेगा किस प्रकार के किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी नियत होती है, तो आपका आंसर होगा, राइट जवाब होगा, समांतर किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी नियत रहती है। एक क्वेश्चन और घुमा के पूछेगा, वो क्या पूछेगा कि किस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। किस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। आप कहिएगा कौन प्रकार, तो आप भी दीजिएगा आंसर उसने। अति दूर से आती प्रकाश की किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अति दूर में क्या हो गया भाई, सूर्य के प्रकाश से जो किरण पुंज आता है, इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। क्लियर हो गया। तारे से जो प्रकाश का किरण पुंज आ रहा है, इस प्रकार के किरण पुंज को जो है समांतर किरण पुंज माना जाता है। क्लियर कट है। मतलब अति दूर से आती प्रकाश की किरणों के समूह को, अति दूर से आती प्रकाश की किरणों को, ठीक ना, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। तो सूर्य से आती प्रकाश की किरणें और तारों से आती प्रकाश की किरणें, ये सब किरणें क्या है, समांतर किरण पुंज है। अब देखिए अपसारी किरण पुंज, एक बल्ब को जला दीजिए। एक बल्ब को जैसे गुरुजी जलाए तो बल्ब क्या होगा, रोशनी एक जगह इतना दूर रहता है ना, देखिएगा छक से मारेगा, चारों साइड फैल जाएगा। क्या होता है, एक स्रोत से वो फैल रहा है, वो क्या होगा, अपसारी किरण पुंज। पूछेगा बल्ब से नहीं, जलते हुए बिजली बल्ब से निकलता हुआ जो किरण पुंज है, वो किस प्रकार का किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज, क्योंकि वो फैल जाती है। क्या होती है, वो फैल जाती है। क्या बोले, इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक बिंदु से फैलती चली जाती है। उसके बाद आगे देखिएगा, दूसरा आपका आता है अभिसारी किरण पुंज। इसको नोट कर लिया, इसको मिटा दे रहे हैं। अपसारी किरण पुंज का ये फिगर आने दीजिएगा, इसको लिखने के बाद ये फिगर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा लिखेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज का डिफिनेशन देने के बाद इस प्रकार का फिगर बना देंगे, आपको बना देते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, यहां तक सेम चीज लिखना है। इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक बिंदु स्रोत से, क्या लिखाए थे, इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक बिंदु थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें, फ्रेश कर लो। अपसारी किरण पुंज हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा आप लोग का, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डाइवर्जिंग बीम के बाद क्या बोले थे, कॉन्वर्जिंग बीम ने, कॉन्वर्जिंग बीम। उसके बाद क्या बोले थे, कॉन्वर्जिंग बीम। डिफिनेशन लिखिए, इस प्रकार के किरण पुंज में क्या बोले थे, इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक बिंदु स्रोत पर, किरणें एक बिंदु स्रोत पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद आपका आता है तीसरा, पैरेलल बीम, जिसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज को बोलते हैं पैरेलल बीम।
इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। एक दूसरे क्या होती है? समांतर होती है। क्लियर कट है। उसके बाद आपको यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका पूछेगा तो इसका फिगर आप यहां से राउंड अप कर लीजिएगा, ये और ये देख लीजिए क्या एक बिंदु से ऊपर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, यहां से ये फिगर ले लीजिएगा, इसमें ले लीजिएगा तो ये फिगर ले लीजिएगा। आप एरो इधर से भी ले सकते हैं और एरो आप इधर से भी ले सकते हैं। क्लियर है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर देखते हैं। क्या बताए थे कि बहुत अधिक दूरी से, ठीक ना, आती प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणों को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। ये सब चीज को आप लोग नोट करके रखिएगा। समांतर किरण पुंज किसे कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज किसे कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहा जाता है। उसके बाद ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। तो किस प्रकार के किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है? तो घटने का मतलब क्या बोले थे कि आपका अभिसारी किरण पुंज होगा। बढ़ने के बारे में क्या बताए थे कि अपसारी किरण पुंज होगा। और दूरी नियत के बारे में क्या बताए थे कि समांतर किरण पुंज होगा। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। क्या बोले? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में आप लोग जानेंगे हम लोग। देखिए क्या है कि पारदर्शी ऐसे पदार्थ से होकर के प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार जा सके, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? पारदर्शी। तो पारदर्शी में से क्या आता है? वायु, जल, कांच। चश्मा लगाता है रे, देखता है, चश्मा लगाते हो तो आराम से देख लेते हो। वही नहीं बोलता है कभी कभी आंख से सूझता नहीं क्या, वो काट उठ का चश्मा तो नहीं लग गया है। मतलब कि चश्मा होना चाहिए, उसमें कांच होना चाहिए, काट नहीं होना चाहिए और लोहा टीना नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है। वायु क्या होता है? पारदर्शी होता है। और यदि वायु पारदर्शी नहीं होता तो सूर्य का प्रकाश जो है वायु में आता और फंस जाता उधर ही, मतलब आर पार नहीं होता, तो हम लोग का आंख काम नहीं करता। क्लियर कट है। उसके बाद आपका क्या आता है? पारभासी, जिससे होकर के प्रकाश का कुछ अंश पार करे, जिससे होकर के प्रकाश का कुछ अंश यानी कुछ हिस्सा पार करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी। उसके बाद आपका पारभासी, पारभासी का आपका एग्जांपल है घिसा हुआ शीशा। शीशा यदि कांच रहे तो पारदर्शी, ध्यान रखना, कांच रहे तो पारदर्शी, और घिसा हुआ कांच का दे तो पारभासी होता है। तो घिस जाने के बाद चश्मा जब तक घिस जाएगा तो हो चश्मा घिस गया, बढ़िया सूझता है, इसको फेंक दो, रिजेक्ट करो इसको। उसके बाद आपका होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होता है कि इस पार से उस पार प्रकाश आसानी से आ जा सकता ही नहीं है। मतलब कहिए कि प्रकाश इस पार से उस पार आता जाता नहीं है। जैसे कि मोटा गद्दा, मोटा गद्दा से यदि आपको ढक दिया जाएगा, कहेंगे कि देखो रे हम कौन हैं, तो तुम क्या बोलोगे? अरे हमको तो कुछ सूझबे नहीं करता था, हम तुमको देखेंगे कौन चीज है। लुका छिपी खेला है ना, लुका छिपी क्या करता है? दोस्तों के पीछे से आएगा, ऐसे करके आंख मूंद देगा, बोलेगा बताओ कौन हो। तो बोलता अरे भाई हाथ खोलो तब ना बताएंगे कौन हम है नहीं है, आप कौन है, आपको कैसे पहचानेंगे? ये देखिए ये भी तो मोटा गत्ता है, ये क्या पारदर्शी है? नहीं, ये अपारदर्शी है। क्लियर कट हो गया। चमड़ा, चमड़ा क्या है? अपारदर्शी है। आपका स्टील का चादरा या स्टील का बर्तन कुछ भी हो, वो क्या है?
अपारदर्शी। आपको क्या बताया? पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी। क्या बोले? पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी। पारदर्शी में क्या बोले कि प्रकाश आसानी से आ जा सकता है, या जिससे प्रकाश एक इस पार से उस पार जा सकता है। उसके बाद आपका आता है पारभासी। पारभासी में प्रकाश का कुछ हिस्सा, ये कुछ अंश एक तरफ से दूसरे तरफ जा सके, यानी प्रवेश कर सके, पार कर सके। उसके बाद आपका बोले अपारदर्शी, जिससे प्रकाश पार नहीं कर सके। पारदर्शी में आपको क्या पारदर्शी में एग्जाम्पल क्या दिए थे? कांच, वायु, जल। कांच, वायु, जल, ये क्या है? पारदर्शी। और वो पारभासी में क्या बोले थे? घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा पेपर, तेल लगा पेपर, ये सब क्या है? पारभासी है। ठीक। और पारदर्शी में क्या हो गया? चमड़ा हो गया, लोहा का गत्ता हो गया, ये सब क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इसका जो भी डिफिनेशन है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, आप लोग तीनों अपने मन से लिखिएगा, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार लिख के दिखा देंगे और जल्द से मिटा भी देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, और एक बार व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएं। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।